हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर है एक और मजेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से एक बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में जितना कुछ कहें वो कम है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है बच्चों कि भाई ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यूं समझिएगा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भाई पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको आज समझना है। एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, डोंट वरी। रटना तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से बोलते भाई हमारा काम नहीं है रटाना, ठीक। हमारा काम है कि आपके दिमाग में इस चीज को रख देना, अच्छे से स्टोर कर देना, घुसेड़ देना। क्लियर। चलिए, टॉपिक है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यूं समझना बच्चों, हर साल 2 से 3 मिनिमम सेट में बात कर रहे हैं, 2 से 3 सेट में पूछा जाता है। कभी कभार तो 4-4, 5-5 सेट में ही ये टॉपिक पूछ लेता है, नहीं तो इससे रिलेटेड टॉपिक पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। भाई धारिता क्या है हमने पहले भी बता दिया है। संधारित्र क्या है? अगर संधारित्र की बात करें तो एक ऐसा समावेश या एक ऐसा निवेश जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, तो उस निकाय को कहा जाता है संधारित्र। यूं समझिए, एक ऐसा पिंड जिसके आकार में कोई भी बदलाव ना करो और उस पर पर्याप्त मात्रा का आवेश यानी बाहर से हम स्टोर कर सकें, तो उस निकाय को कहा जाता है संधारित्र। अब यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसलिए भाई हमने क्या किया है, 2 समांतर प्लेट रख लिया है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, यहां पर 2 समांतर प्लेट हमने रख लिया है और इसी के मदद से हम इसकी धारिता का व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। जो लिखने वाली चीजें हैं स्टार्टिंग में थोड़ा लिख दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, क्या है कि माना 2 प्लेटें एक्स तथा वाई, यानी 2 समांतर प्लेटें हैं। समांतर का मतलब समझ रहे हो भाई कि दोनों क्या है, समान दूरी पर रखे हैं और दोनों का शेप एक जैसा है। तो 2 समांतर प्लेटें क्या है, एक्स तथा वाई। तो भाई हम क्या है, मान लेते कि ये जो वाली प्लेट x है और ये वाली प्लेट y है, तो 2 प्लेटें x तथा y हैं। इतना समझ में आया। फिर लिखेंगे बच्चों कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है, यानी इन दोनों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, भाई क्षेत्रफल a हो ऐसे भी होता है, ठीक। तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, रसगुल्लों दूरी है, वो हमने क्या मान लिया है, d है, ठीक है, दूरी d है। फिर लिखेंगे कि माना प्लेट x को क्यों आवेश दिया जाता है, प्लस क्यों आवेश, यानी इसको क्या किया, किसी बाहरी स्रोत से प्लेट x को जोड़ दिया गया है। फिर हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को धन आवेश दे दिया है, ठीक। अब धन आवेश जब देते हैं बच्चों तो होता क्या है कि भाई इस पर जो धनावेश होता है, ये प्रेरण घटना के कारण ये जो आवेश होता है दूसरी प्लेट यानी y पर, दूसरी प्लेट y पर क्या है, भीतरी सतह में ऋणावेश उत्पन्न कर देता है और जबकि इसकी बाहरी सतह में धन आवेश। और जबकि ये धनावेश क्या होता है कि भाई इसका जो संपर्क है वो भूमि से है यानी पृथ्वी से है, यानी भू संपर्कन किया गया है, तो ये वाला जो आवेश है वो पूरे के पूरे आवेश पृथ्वी में चला जाता है, यानी निरावेशित हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश समान मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि भाई कहां लिखा कि x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्रेरण के कारण, यानी जो प्रेरण घटना होती है उस घटना के कारण प्लेट y के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि बाहरी सतह पर धनावेश होता है, चूंकि यह निरावेशित हो जाता है क्योंकि भाई इसका जो संपर्क होता है y का सिरा वो किससे, पृथ्वी से, तो पूरा आवेश इसमें चला जाएगा पृथ्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों प्लेटों पर समान व विपरीत मात्रा में आवेश जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा, भाई प्लस में सिग्मा, ये माइनस में सिग्मा। क्लियर। चलिए अब क्या निकालेंगे, तो भाई सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, यानी यहां पर भाई क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखेंगे फार्मूला। अभी ट्रिक बता रहे हैं, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। तो हम लिखेंगे
कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट, एक मिनट भाई, प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे बच्चों, तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भाई व्यंजक क्या होता है, अगर आपको पता हो भाई पहले चैप्टर में हमने डेरिवेशन कराया है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लेटों के बीच E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक भाई, अगर देखेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर इधर सिग्मा है, उधर सिग्मा बाहरी आवे उधर, तो भाई प्लस प्लस मतलब ये 2 सिग्मा हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा, कट जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना केवल कि भाई ये जो फार्मूला हो जाता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना याद रखना। भाई नहीं पता, इसके पहले जो डेरिवेशन किया था नहीं पता, भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए कि प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होगा भाई वो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, इतना तो याद कर ही सकते हो। अब चूंकि वी नो दैट, हमको रसगुल्लों भली भांति ये चीज पता है भाई कि जो सिग्मा बराबर होता है वो Q अपान A होता है। याद करो भाई वो दिन याद करो जब हमने रेखीय आवेश घनत्व और उसके बाद आवेश पृष्ठ घनत्व गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में बताया था। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक, अब यही सिग्मा का वैल्यू बच्चों इसमें क्या करना है, अपने छाप देना है। बात समझ में आई भाई? तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। अब तो यहां पर लिखेंगे भाई फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था बच्चों क्या कहते हैं, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो भाई इसको लिखेंगे E बराबर सिग्मा के स्थान पे क्या था भाई, सिग्मा बराबर हमने क्या बताया, यही तो बताया Q अपान A। तो यहां पर भाई सिग्मा का वैल्यू रखेंगे क्या, Q अपान A। अब उसके बाद ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है ही। ठीक है, तो ये इतना निकल कर आया E का वैल्यू, E का मान हो गया भाई। ठीक, अब हम लिखेंगे बच्चों कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी D तथा विभव V हो तो याद रखना भाई फार्मूला होता है बच्चों E बराबर V अपान D, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपान D, ये फार्मूला होता है, इतना याद रखना। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है, ये कहीं नया नहीं आया, ये पिछला ही फार्मूला है, E बराबर V अपान D। यानी जब प्लेटों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी दिया हो, प्लेटों के बीच की दूरी और विभव दिया हो, तो ऐसे समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपान D होता है। तो भाई V बराबर E इंटू D हम लिख सकते हैं। अब E का मान यहां पर देख सकते हैं भाई, E का मान ये आप देख सकते हैं कि E का पूरा वैल्यू यहां पर है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर लिख सकते हैं कि V बराबर E का मान पूरा रखेंगे Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद यहां पर ये D है ही। अब निकालेंगे कि भाई संधारित्र की धारिता, क्योंकि हमें संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना बच्चों, संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, तो भाई इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आप सबको पता है। भाई संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान V, यही तो होता है संधारित्र की धारिता। क्योंकि बताया था कि भाई किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस पर लगाया गया विभवांतर में जो वृद्धि का अनुपात होता है वही धारिता होती है। ठीक है, तो भाई C बराबर इसको लिखेंगे बच्चों तो Q अपान V, भाई Q का मान तो अपन रहने देते हैं Q, और अपान V का पूरा मान क्या है, तो ये है Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर D। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। जो कटने वाली चीजें हैं उसको अपन काट देते हैं भाई, कुछ कटने वाली चीजें हैं बिल्कुल है बच्चों, ये से ये कट जाएगा।
ठीक, तो यहां पर जो धारिता के लिए फार्मूला निकल आएगा C बराबर, ये दोनों ऊपर चला जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा नीचे D हो जाएगा। ठीक, और यही समांतर प्लेट, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या हो जाता है बच्चों, व्यंजक हो जाता है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब एक चीज और होता है कि यदि मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच की निर्वात अथवा वायु हो, मान लेते हो अगर वायु भरी हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तब फार्मूला क्या हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा ना देकर उसके लिए देता है, तो इसको भी अपन यहां पे लिख सकते हैं। थोड़ा इधर थोड़ा समझ लीजिएगा बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो तो ऐसी सिचुएशन में जो धारिता हो जाएगी, अब धारिता C बराबर हो जाएगा बच्चों, यहीं पे फार्मूले में ऊपर K हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा D। ठीक, यदि संधारित्र की धारिता, ठीक, मतलब संधाई की धारिता ये कब होगा, इस तरह का फार्मूला, जब प्लेटों के बीच, यानी ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया जाए, मतलब कोई भी यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, जैसे वायु है जिसका परावैद्युतांक K है, तो तब ये फार्मूला सेम यही होता है, आगे K लग जाता है। K क्या है, परावैद्युतांक है। समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक हमने जो बताया कि भाई आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, मान लेते दिक्कत, तो याद रखना सबसे पहले E निकालना है। ठीक, दूसरी बात V निकालना है, भाई E निकालना है। उसके बाद हमने क्या बताया, फार्मूला है, सॉरी एक मिनट, E निकालना है, E की बाद ये चीज V निकालना है, E V उसके बाद C। तो इस तरह से आप याद रखना EVC। अगर आप भूल भी जाते हो बच्चों तो याद रखना कि सबसे पहले अपने को निकालना क्या है, तो भाई E का मान निकालना है, फिर क्या निकालना है, तो विभव का मान निकालना, वो इस फार्मूले से निकलेगा, फिर उसके बाद C निकालना है। तो EVC ऐसे एक दो बार रट लेना माइंड में, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि है बड़ा आसान, बस तो ये समझना है कि फार्मूला कहाँ कौन सा रखना है, बस इतना माइंड में रख लेना। तो EVC आप ऐसे करके याद कर लेना, मजेदार तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए इसको छाप लीजिए भैया, हो गया। अब उसके बाद ये भी कर लीजिए। तो है ना मजेदार टॉपिक, उम्मीद है कि मजा आया होगा। टॉपिक ही इतना लाजवाब है और पहले भी बता चुके बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लेना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना भैया, कंजूसी नहीं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि इससे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।